हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे वी हैव द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ मारुति विक्टोरियस और आज अपन बात करेंगे कि ये टॉप एंड वेरिएंट में आपको मारुति क्या क्या ऑफर करने वाला है। ऑल्सो टुडे वी हैव द 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल विथ ऑटोमेटिक। तो ये गाड़ी ड्राइव भी कैसे करती है, और बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि विक्टोरियस लें या फिर ग्रैंड विटारा लें, तो आज अपन इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टैंडर्ड अरीना फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको अरीना का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको मारुति विक्टोरियस का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 10.5 लाख एक्स शोरूम, और आज जो अपने पास वेरिएंट है द ZXi प्लस ऑप्शनल ऑटोमेटिक 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, तो इसका प्राइस है 17.7 लाख एक्स शोरूम। इसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी मिलता है, बट अगर आपको 1.5 लेना है और आपका मतलब उतना आपको नहीं चाहिए, उतना स्पेंड नहीं करना है, देन दिस इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे भी आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, बस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है। नाउ इन टर्म्स ऑफ लुक्स मेरे को लगता है कि विक्टोरियस ठीक दिखती है। जैसे अगर मैं इसको ग्रैंड विटारा से कंपेयर करूँ तो मेरे को ग्रैंड विटारा के लुक्स ज़्यादा बेटर लगते हैं। ग्रैंड विटारा ज़्यादा एसयूवी की तरह दिखती है। ये गाड़ी मेरे को वो स्टेट वैगन आती है ना, जो अपन फॉरेन में देखते हैं, इंडिया में तो आज सच उतनी नहीं आती, बट फॉरेन में आती है, तो वैसा वाला मेरे को लुक लगता है, लाइक एन स्टेट वैगन। बट वहीं पे अगर मैं ग्रैंड विटारा के बारे में बात करूं तो वो ज़्यादा मस्कुलर, ज़्यादा एसयूवी की तरह दिखती है। बाकी आप लोग मेरे को बताएं आपको किसका लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट भी अच्छा है। अब यहीं पे जैसे अगर आप ग्रैंड विटारा के बारे में बात करेंगे तो ग्रैंड विटारा ज़्यादा मतलब ऐसे ऊंची दिखती है। ये गाड़ी हल्की मतलब आपको लगेगा कि काफ़ी स्ट्रेट लाइंस है, तो वो एक चीज़ है। बाकी लेवल 2 एडास है, अब वो कितने अच्छे से काम करता है वो भी अपन चेक करेंगे। वहाँ पे कैमरा है, रेडार है, फ्रंट में काफ़ी अच्छे तरीके से क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे DRLs, देन वी हैव प्रोजेक्टर सेटअप विथ LED लाइट्स। और ये चीज़ मेरे को अच्छा लगता है कि मारुति ना प्रोजेक्टर सेटअप देता है, रिफ्लेक्टर नहीं देता, बिकॉज रिफ्लेक्टर में हमेशा लाइट के मामले में दिक्कत रहती है। सो यहाँ पे प्रोजेक्टर है, अगर आपको लगता है तो अपग्रेड कर लो, नहीं लगता तो दिस इज ऑल्सो गुड। सो लाइट अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्टर, LED फॉग लैम्प, देन वी हैव फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे 360 कैमरा भी है, और ये सब आप देख रहे हैं कट्स वगैरह भी दिए गए हैं, जो कि अपन यूजुअली मारुति में इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं। सो ये सब काफ़ी बढ़िया है, बाकी अच्छी दिख रही है। एंड ऑल्सो दिस कलर इज़ लुकिंग वेरी गुड, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो क्या क्या इंजन ऑप्शंस हैं उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड ऑफ दिस व्हीकल इज अ लिटिल हैवी, हल्का सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दे देते तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। एंड टुडे वी हैव द 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 103 PS एंड 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। टुडे वी हैव द 6 स्पीड ऑटोमेटिक। अगर आपको मैनुअल चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, CNG चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, और अगर आपको ये 1.5 के साथ ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। सो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एंड देन वी हैव द 1.5 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जिसके साथ आपको सिर्फ eCVT मिलेगा, वहाँ पे मैनुअल नहीं है। वो प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क कंबाइंड। सो दोनों का जो पावर फिगर्स है ना, वो कंबाइंड होके इतनी आपको वहाँ पे पावर मिलेगी। वहाँ पे माइलेज वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। एक और चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, जो कि मैं यूजुअली ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं देखता हूँ। तो अंदर की तरफ इंजन बे में उतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप एंड 5 स्टार भारत एनकैप रेटिंग है यार। सो बहुत ही तगड़ी इस बार सेफ्टी दी है मारुति ने, और फील भी होता है जैसे अगर आप इस गाड़ी के डोर को ओपन करेंगे, हुड को ओपन करेंगे, आपको वो सेफ्टी फील होने वाली है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए, वो जो मैं बता रहा था ना, स्टेट वैगन वाला फील आता है। सो लंबी लंबी फील होती है। बाकी ठीक है, बढ़िया दिख रही है। टुडे वी हैव द डुअल टोन। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे, अलॉय व्हील्स मिलेंगे विद डायमंड कट। सो यहाँ पे ये डायमंड कट पैटर्न दिया गया है, सेम है जो कि अपन एक मॉडल नीचे भी देखते हैं, वहाँ पे डायमंड कट नहीं आता और यहाँ पे डायमंड कट दिया गया है। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/60 R17। सो 17 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। यहाँ पे क्लैडिंग भी दी गई है, जो कि मेरे को हल्का सा ओवर लगा। मतलब ये क्लैडिंग को देख के ना मेरे को ब्रेजा की याद आती है। सो दिस कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। अगर आप ब्लैक कलर के साथ जा रहे हैं फिर ये उतना विजिबल नहीं रहता, बट विद अदर कलर्स ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल रहता है। बाकी
यहाँ पे अपने पास टर्न सिग्नल, कैमरा, रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों तरफ और बूट में ही मिलेगा। और ऊपर की तरफ रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए बढ़िया दिखती है यार, लाइक द टेल लाइट लुक्स वेरी गुड। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, और ये तो यार इतना सुंदर दिखता है। उसके बाद रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे विक्टोरियस। देन वी हैव द स्मार्ट हाइब्रिड। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो आप लोग क्या मारुति को हल्के में ले रहे थे? पावर टेलगेट यार, ये तो आपको ग्रैंड विटारा में भी नहीं मिलता। सो पावर टेलगेट है। बाकी यहाँ पे पार्सल ट्रे, देन वी हैव 60-40 स्प्लिट सीट। सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप कर पाएंगे। बाकी इन टर्म्स ऑफ स्पेस काफ़ी बढ़िया एरिया है, कोई भी लोडिंग लिप नहीं है। सो आराम से आप सामान रखिए, निकाल लीजिए। साइड में भी एरिया है, यहाँ पे हुक भी है। एंड देन वी हैव द सब वूफर, बिकॉज इस गाड़ी में आपको इन्फिनिटी की तरफ से म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा। सो काफ़ी बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम है। यहाँ पे 12 वोल्ट लाइट्स, और इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील तो नहीं मिलेगा, बट काफ़ी अच्छा स्पेस है। पंचर रिपेयर किट है। मेरे हिसाब से स्पेयर व्हील दे देना चाहिए था, बट वो नहीं है। ऑल्सो अगर आप CNG के साथ जा रहे हैं तो CNG का टैंक आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिलने वाला है। सो वो एक बेनिफिट है। जैसे अगर आपको CNG चाहिए तो वो चीज़ यहाँ पे बढ़िया हो जाती है। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो ये ऐसे करके बंद हो जाएगा। सो बहुत सही यार, मतलब CNG में तो बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है ये गाड़ी, बिकॉज नीचे की तरफ टैंक है, प्रॉपर आपको बूट स्पेस मिलेगा, अंदर स्पेस मिलेगा। सो ये सब चीज़ें इस गाड़ी के बारे में एक अच्छी चीज़ है। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उतना स्पेस आपका नहीं जाने वाला है जैसा अपन ग्रैंड विटारा में देखते हैं। तो यहाँ पे लगभग सिमिलर ही है, तो वो भी एक अच्छी बात है। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो की तरफ। सो ये देखिए आप, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। उसके बाद UV कट ग्लास है, तो ये हल्का सा टेंट हो जाता है। बाकी पीछे की तरफ कर्टेन देना चाहिए था, वो नहीं है, विच आई फील इज़ अ बिग मिसिंग। बाकी ये पूरा सॉफ्ट टच है। विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। डो पॉकेट इज़ डिसेंट, सिंगल बॉटल आप रख लेंगे। और यहाँ पे इन्फिनिटी की ब्रांडिंग है। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे लेदरेट प्लस फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, ये पार्ट आपको फैब्रिक मिलेगा। सो ये पार्ट और ये वाला पार्ट फैब्रिक है, विच आई फील कि पूरा लेदरेट देना चाहिए था, बट वो नहीं है। बट चलो ठीक है, क्या बोलें। यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स हैं। एंड अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड, यहाँ तक सपोर्ट मिल रहा है और ज़्यादा कोई नीज अप पोजीशन नहीं है। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं, हेडरूम इज़ गुड। अब अगर आपकी हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा है फिर आपका सर यहाँ पे टकराएगा, बट अगर आप 6 फीट से कम है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड। सीट की कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आप 3 अडल्ट को बैठा लेंगे, वैसे 2 अडल्ट और 1 बच्चा कंफर्टेबली बैठेंगे। बाकी सीट अगर ये और रिक्लाइन होती ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता, वो मेरे को लगा, बट चलो ठीक है क्या बोला जाए, बाकी सब कुछ अच्छा है। एंड देन वी हैव अ हैंडल हियर। यहाँ पे आपको येलो लाइट मिलेगी। अब वाइट लाइट देना चाहिए मारुति, सीखो इस बात को। सो यहाँ पे येलो लाइट है। बाकी वी हैव एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स। पीछे की तरफ आपको मैगजीन होल्डर्स मिलेंगे, रियर AC वेंट, और यहाँ पे नीचे की तरफ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। देन वी हैव सम स्पेस, सेंटर में हल्का सा हम्प है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 2 अडल्ट और 1 बच्चा कंफर्टेबली बैठेंगे। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड, बिकॉज वहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी है। और सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर। सो अच्छा है यार, सेकेंड रो कंफर्टेबल है, स्पेशियस है। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल मारुति का की फॉब मिलेगा। यहाँ पे ब्लू कलर फॉर अरीना, देन वी हैव लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज। बट आई फील यार विद सच अ प्रीमियम कार इसको अपग्रेड करना चाहिए, बिकॉज ये ऑल्टो वाला फील देता है और गाड़ी इतनी प्रीमियम है। सो इट्स हाई टाइम मारुति को इसको अपग्रेड करना चाहिए। बाकी तीनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर हैं। सो यहाँ पे उस तरफ पीछे की तरफ, बाकी यहाँ पे ब्लाइंड जोन डिटेक्शन दिया गया है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो सबसे पहले ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। ग्लॉस ब्लैक, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। देन वी हैव इंजन स्टार्ट स्टॉप, हेड्स अप डिस्प्ले।
यहाँ पे रियर का टेलगेट ओपन करने के लिए दिस इज़ फॉर द एडास फीचर्स, सो लेन डिपार्चर एंड ऑल। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, कैमरा, पार्किंग सेंसर, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग, और यहाँ पे 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। बाकी दोनों ही सीट में आपको वेंटिलेशन का फंक्शन मिलेगा। बाकी वो वाली मैनुअली एडजस्टेबल है, ये वाली इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। सो इस पे आप ऊपर नीचे, देन वी हैव द रिक्लाइन एंड ऑल, तो सब कुछ आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो जैसा भी आपको करना है, जैसे अगर ये पार्ट को ऊपर करना है वो सब कर पाएंगे। बाकी फ्रंट में भी ये पार्ट फैब्रिक है, ये लेदरेट है। सो दैट्स देयर एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको टिपिकल मारुति का फील तो नहीं आने वाला है, बिकॉज इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं, लाइट कलर का यूज़ किया गया है। देन वी हैव बाप रे, इसने इतना तेज चिल्लाया। यहाँ पे अपने पास एम्बियंट लाइट है, सो अगर आपको उसका कलर वगैरह चेंज करना है वो आप कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और इंटीरियर यार काफ़ी बढ़िया फील होता है, जैसे ये स्क्रीन नई सी फील होती है, बटन्स वगैरह नई सी फील होती है। बिकॉज यूजुअली अपन क्या देखते हैं कि मारुति की हर गाड़ी में आपको सेम ही चीज़ें मिलती है, मतलब सेम स्क्रीन, सेम बटन, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। सो नई चीज़ों का यूज़ किया गया है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग भी आपको यहाँ पे ये नया मिलेगा। अब ये फ्लैट बॉटम होता तो काफ़ी बढ़िया रहता, बट चलो ठीक है, अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे अपने पास लेदर रैपिंग है। अब इस स्टेयरिंग में ना आपको हॉर्न दबाने में हल्की सी दिक्कत होगी, बिकॉज एकदम ऐसे सेंटर में हॉर्न है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो एकदम ऐसे करके थोड़ा दबाना पड़ता है। सो दैट इज अ लिटिल वियर्ड, बट यू विल गेट यूज टू इट। यहाँ पे अपने पास क्रूज कंट्रोल और एडास के कंट्रोल्स हैं। देन वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प, देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स, और स्टेयरिंग में वी हैव टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, दोनों एडजस्टमेंट्स हैं, जो कि एक बढ़िया बात है। बाकी स्टेयरिंग नीचे करते साथ वाइपर कैसे ऑन हो गया, दैट इज़ अ लिटिल वियर्ड। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिलेगा। सो ये आप देखिए, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? आई गेस मेरे को गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा इसके लिए। यस, सो ये आप देख रहे हैं, हेड्स अप डिस्प्ले भी है। अब ठीक है, मेरे हिसाब से उतना काम की चीज़ नहीं है कि आप मतलब इसके लिए वेरिएंट अपग्रेड करें। अगर आपको यही वाला वेरिएंट चाहिए और आपको मिल रहा है फिर ले लीजिए, बट इसके लिए वेरिएंट अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें आपको स्पीड, कौन से गियर में है, आरपीएम, ये सब देखने को मिल जाएगा। सो ठीक है, वैसे मैं तो यूजुअली इसको बंद करके ही चलाता हूँ। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये भी यार बहुत सही है। लाइक द बेजल्स आर सो डैम स्लिम। ये 10 इंचेस का है, सो काफ़ी बढ़िया फील होता है। एंड द टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड। इसमें आपको एलेक्सा मिलेगा। उसके बाद पूरी जो आपकी क्लाइमेट की सेटिंग है ना, वो आपको इससे ही करना पड़ेगा। यहाँ से टेम्परेचर वगैरह चेंज कर सकते हो, बट जैसे अगर आपको एसी को बंद चालू करना है या फिर वो सब करना है तो वो आपको इसी से करना पड़ेगा, विच आई फील कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। फिजिकल बटन्स देना चाहिए था। बाकी जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे आपको एम्बियंट लाइट के मल्टीपल कलर्स देखने को मिलेंगे। ऑल्सो यहाँ पे वी हैव वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, और बढ़िया दिखता है यार, मतलब यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो वेरी गुड। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द 360 कैमरा आप देखिए यार, इतना कमाल का कैमरा है। लाइक लिटरली इस बार ना मारुति ने काफ़ी कमाल का काम किया है। वी हैव अडेप्टिव गाइडलाइंस ऑल्सो। सो बहुत ही अच्छा कैमरा है, लिटरली दिस इज़ वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स हैं वॉल्यूम वगैरह के लिए। देन वी हैव वायरलेस चार्जिंग, थोड़ा सा स्पेस, 12 वोल्ट, 2 टाइप सी के चार्जिंग पॉइंट। दिस इज़ द गियर लीवर। उसके बाद वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। सो दिस इज़ वेरी गुड। और अगर आप ऑल व्हील ड्राइव या फिर स्मार्ट हाइब्रिड के साथ जाएंगे तो फिर ये वाली बटन्स ही भरे आती हैं। बाकी सेंटर में 2 कप होल्डर्स हैं, बट आई फील इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो सकता था। और यहाँ पे ये आर्मरेस्ट दिया गया है विच इज स्लाइडेबल, और इसके ऊपर लेदरेट सॉफ्ट टच। देन वी हैव डिसेंट एरिया हियर, और ग्लव बॉक्स के अंदर आपको अगेन डिसेंट एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM है। देन वी हैव मिरर एंड लाइट, और यहाँ पे भी येलो लाइट दी गई है। उसके बाद सनग्लास होल्डर, SOS का बटन, और यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट। एंड कमिंग टूवर्ड्स द सनरूफ,
ग्रैंड विटारा की तरह यहाँ पे कपड़े से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, अच्छा कपड़ा है। अगर आप बंद कर देंगे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब मैं इसको ओपन करता हूँ। आप देखिए ये वाला पार्ट भी स्लाइड होगा। दोनों पार्ट स्लाइड होते हैं एंड द ओपनिंग एरिया इज़ वेरी गुड। बाकी ग्लास एरिया उतना अच्छा नहीं है, जैसे अगर आप क्रेटा वगैरह से कंपेयर करेंगे ना तो ग्लास एरिया उतना पीछे तक नहीं है, बट ठीक है, सनरूफ है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड ऑन द हायर वेरिएंट्स लेवल 2 ADAS मिलने वाला है। बाकी इसके अलावा 5 स्टार रेटिंग है, तो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। एंड अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट होती है। अब आज अपने पास 1.5 विथ माइल्ड हाइब्रिड है, जो कि मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा सेल होगा। तो अभी अपन इस इंजन के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो टुडे वी हैव द ऑटोमेटिक। ये 1.5 के साथ ऑटोमेटिक कैसा बिहेव करता है, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी का हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स पुट इट इन D, फुल थ्रॉटल, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। अगर आप इस गाड़ी के बारे में स्पेक शीट में पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इस इंजन में उतनी पावर तो नहीं है, काफ़ी अंडर पावर्ड होगा या फिर उतनी पावर नहीं होगी। बट एक चीज़ यार मारुति काफ़ी अच्छे तरीके से करता है एंड दैट इज़ ट्यूनिंग। इस इंजन की और जो गेयरबॉक्स की ट्यूनिंग है ना, उसकी वजह से इवन दो स्पेक शीट में उतने बड़े नंबर्स नहीं है, बट जब आप रियल वर्ल्ड में इस गाड़ी को चलाएंगे आपको बिल्कुल भी अंडर पावर्ड वाली फीलिंग नहीं आने वाली है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज़ वेरी गुड। पिकअप तो यार लिटरली यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। एंड आफ्टर दैट द मिड रेंज इज क्वाइट पावरफुल। द टॉप एंड इज काइंड ऑफ ओके, टॉप एंड में ज़्यादा कुछ नहीं है। और इंजन यार एकदम फ्रीली रेव करता है, सो पावर को एक्सट्रैक्ट करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो काफ़ी बढ़िया पावर है। अब एकदम से आपको कभी भी सडन बर्स्ट ऑफ पावर नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से ऐसे थ्रॉटल दिया तो गाड़ी एकदम लॉन्च होने लगे, वैसा नहीं है। लिनियर पावर है, बट कभी भी वो अंडर पावर्ड वाली फीलिंग नहीं है, विच आई रियली लाइक। सो ट्यूनिंग के मामले में ना मारुति काफ़ी बढ़िया काम करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट माइलेज भी अच्छा आ जाता है, पावर भी डिसेंट रहती है और वो अंडर पावर्ड वाली फीलिंग नहीं आती है। सो इंजन इज़ क्वाइट गुड, वेरी रेव हैप्पी, बढ़िया तरीके से पावर देता है। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट एकदम रेड लाइन की तरफ आपको हल्की सी आवाज़ आएगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा कोई साउंड वगैरह नहीं है। सो इंजन काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिफाइंड है और पावर वगैरह भी आपको यहाँ पे बढ़िया मिलने वाली है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्यूनिंग। अब अगर आपको ज़्यादा बेटा पावर चाहिए फिर मैं कहूँगा यू शुड गो विथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, बिकॉज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ज़्यादा बेटा पावर है। सो अगर आपको ज़्यादा बेटा माइलेज और ज़्यादा बेटा पावर चाहिए और अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, गो विथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, दैट इज़ लाइक अ गुड व्हीकल। बाकी आप बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। सो गियरबॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया तरीके से शिफ्टिंग करता है। जैसे ये देखिए तुरंत डाउन शिफ्ट करेगा, सो शिफ्टिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो इफ़ यू टेक मैनुअल कंट्रोल तो आपको यहाँ पे पूरा मैनुअल कंट्रोल मिलेगा। सो जब तक आप यहाँ से गियर चेंज नहीं करेंगे तब तक गाड़ी गियर चेंज नहीं करती है। सो वी हैव फुल मैनुअल कंट्रोल और ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, परफेक्टली शिफ्ट करता है, जब अप शिफ्ट करना है, जब डाउन शिफ्ट करना है, बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेता है। सो गियर बॉक्स के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ गुड, बस पीछे की तरफ देखने में हल्की सी दिक्कत होती है और जब आप एकदम अग्रेसिव राइट टर्न लेंगे तब यहाँ पे हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट बनता है। नॉट अ मेजर थिंग, बट हल्की हल्की दिक्कत है, हल्की सी पीछे की तरफ और हल्की सी यहाँ पे। सो दैट इज़ द ओनली थिंग, ऐसा कुछ मेजर नहीं है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वाइड बोनेट एंड द वे यू सिट इन दिस कार, आपको एक बड़ी गाड़ी का फील आने वाला है। सो वो एक बड़ी गाड़ी वाला फील भी है, बस ये है कि हल्का सा आपको विजिबिलिटी में हल्की सी दिक्कत होगी, नॉट अ मेजर थिंग। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के एनवीएच लेवल्स की तरफ। सो एनवीएच लेवल मेरे को डिसेंट लगे, बिकॉज जब मैं इस गाड़ी को थोड़ा रफ रोड पे चला रहा था वहाँ पे ना रोड नॉइस थोड़ी ज़्यादा आ रही है केबिन में। सो देयर आई फेल्ट कि एनवीएच लेवल्स थोड़े बेटर हो सकते थे। जैसे अगर मैं यहीं पे ग्रैंड विटारा के बारे में बात करूँ तो ग्रैंड विटारा में एनवीएच लेवल्स इससे स्लाइटली बेटर हैं, तो वो मेरे को एक डिफरेंस फील हुआ। बाकी ठीक है, ऐसे अच्छी रोडों पे तो कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन साइलेंट है, इंजन की कोई आवाज़ नहीं है, ज़्यादा कोई एक्सटीरियर की भी आवाज़ नहीं आती है। सो देयर द एनवीएच लेवल्स आर क्वाइट गुड। बस ये है कि रफ पैचेस में
थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की तरफ। सो लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर। ब्रेक्स आर गुड, द बाइट इज गुड, द मॉड्यूलेशन इज गुड। सो ब्रेकिंग के मामले में दिक्कत नहीं है, बढ़िया ब्रेक्स हैं और गाड़ी काफ़ी स्टेबल तरीके से रुकती है। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन इशू। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग की तरफ। सो स्टेयरिंग काफ़ी प्रैक्टिकल है, एकदम हल्का है, एकदम लाइट वेट है। सो आराम से आप इस गाड़ी को सिटी और ट्रैफिक में यूज़ कर लेंगे विदाउट एनी इशूज़। बस ये है कि ये बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता है, जब आप एकदम तेज़ चलाएंगे ना बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता है। कॉन्फिडेंस वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी के मामले में दिक्कत नहीं है। बस ये है कि ये बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता है। सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर थोड़ा वे अप होता तो बेटर रहता, बट आज सर कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। गाड़ी को अगर आपको यू टर्न करना है या फिर अगर एकदम से कहीं पर टर्न वगैरह लेना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी एफर्ट। एकदम मतलब ये देखिए, ये हल्के से एफर्ट में स्टेयरिंग ऐसे टर्न हो जाएगा। सो वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इजी टू यूज़। बस ये है कि उतना स्पिरिटेड नहीं है, उतना इंथुजियास्टिक नहीं है, तो वो आप कंसिडर करें। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। तो सस्पेंशन कंफर्टेबल है, गाड़ी को काफ़ी स्टेबल भी रखता है। जैसे अगर एकदम से कोई पॉट होल वगैरह आएगा तो ये बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। बट व्हेन आई कंपेयर इट टू ग्रैंड विटारा, मेरे को ऐसा लगा कि ग्रैंड विटारा का सस्पेंशन इससे बेटर है। ग्रैंड विटारा का सस्पेंशन ना, जैसे अगर कोई बड़ा बम्प आता है या फिर बड़ा पॉट होल आता है, उसको भी बढ़िया तरीके से हैंडल करता है। ये वाला थोड़ा बॉटम आउट करता है। सो देयर आई फेल्ट कि ग्रैंड विटारा का सस्पेंशन स्लाइटली बेटर है। ये भी अच्छा है, कोई मतलब उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आपको ज़्यादा बेटर चाहिए फिर मैं कहूँगा ग्रैंड विटारा विल बी अ बेटर ऑप्शन। सो दैट इज़ हाउ द सस्पेंशन इज़। बाकी 100, 120 स्टेबिलिटी एंड ऑल इज़ वेरी गुड, नो इशूज़, गाड़ी एकदम स्टेबल चलती है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द माइलेज, सो विद द ऑटोमेटिक ये गाड़ी अभी तक मेरे को दे रही है 12 किलोमीटर पर लीटर। मैं काफ़ी अग्रेसिवली चला रहा हूँ, तेज़ चला रहा हूँ। सो 12 का माइलेज ये मेरे को दे रही है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ कि अगर आप हर दिन सिटी में चला रहे हैं, ट्रैफिक में चला रहे हैं, फिर मैं कहूँगा इन द सिटी यू कैन गेट अराउंड 13-14 किलोमीटर्स पर लीटर and on the highway you can get around 16-17 with the automatic। अगर आप मैनुअल के साथ जाएंगे फिर आपको 17-18 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगा विद द माइल्ड हाइब्रिड। अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ जा रहे हैं फिर आपको ज़्यादा बेटर माइलेज मिलने वाला है। सो इन द सिटी इन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यू विल गेट 20-21 and on the highway you will get 24-25 kilometers per liter। so that is the mileage I will claim। माइलेज बढ़िया है यार, माइलेज के मामले में दिक्कत नहीं है। बस ये है कि विद द माइल्ड हाइब्रिड आप इस गाड़ी को थोड़ा आराम से चलाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे अग्रेसिवली चलाएंगे ना तो फिर उतना अच्छा माइलेज आपको नहीं मिलने वाला है। सो आराम से चलाइए, बढ़िया माइलेज मिलेगा। एंड रेस्ट द व्हीकल फील्स क्वाइट प्रीमियम, चलाने में भी अच्छी लगती है, प्रीमियम फीलिंग है, बड़ी गाड़ी का फील है। बस एक चीज़ मेरे को लगा कि ये सॉफ्ट टच ना, मतलब सॉफ्ट पैडिंग यहाँ पे भी दे देते तो बढ़िया रहता, बिकॉज नीस को हल्का सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील आता है। सो अगर यहाँ पे भी सॉफ्ट टच रहता तो काफ़ी बढ़िया रहता। एंड अब यहाँ पे अपन एडास को टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने एडास को ऑन कर लिया है। नाउ आई हैव द लेन चेंज एंड लेन कीप असिस्ट ऑन। सो देखते हैं यहाँ पे ट्रैक कर पाती है कि नहीं। इस वाली लेन पे आ जाते हैं। अभी तक ट्रैक तो नहीं कर पाई है, अभी भी ट्रैक नहीं कर पाई है, जबकि दिस इज़ द बेस्ट मार्किंग आई हैव इन जबलपुर। जबलपुर में इससे बेस्ट मार्किंग मेरे को और कहीं नहीं मिलने वाली है। सो दिस इज़ द बेस्ट। बट अभी तक ये गाड़ी ट्रैक नहीं कर पाई है, मार्किंग को रीड नहीं कर पाई है। सो देखते हैं, थोड़ा और चला के देखते हैं। अभी भी ट्रैक नहीं कर पाई है। लेट्स सी ये टर्निंग पे ट्रैक करती है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे भी नहीं कर पाई है। सो ये चीज़ मैंने देखा है इस गाड़ी में कि ये ना ट्रैक उतने अच्छे से नहीं कर पाती है। जैसे इतनी अच्छी मार्किंग है, प्रॉपर लाइंस हैं, स्टिल नो ट्रैकिंग। एक बार फिर से बंद करके चालू कर देता हूँ, स्टिल नो ट्रैकिंग। तो वो मेरे को लगा कि एडास लेवल 2 आपको इस गाड़ी में मिलता है, बट उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है।
ये देखिए यहाँ पे भी देखते हैं टर्न ले पाती है कि नहीं। अभी तक तो ट्रैक ही नहीं किया है तो टर्न क्या लेगी, नहीं। सो ADAS इज काइंड ऑफ ओके इन दिस व्हीकल, उतना अच्छा नहीं है बिकॉज इतनी अच्छी मार्किंग के साथ भी अगर ये ट्रैक नहीं कर पा रही है तो मेरे को नहीं पता ये कहाँ पे ट्रैक करेगी। सो ADAS इज काइंड ऑफ ओके, कभी कभी ऑन हो जाता है, जैसे क्या पता यहाँ पे हो जाए। नहीं, यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है। सो ट्रैकिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेन को ये पकड़ नहीं पाती है, एनालाइज नहीं कर पाती है। सो ADAS इज काइंड ऑफ ओके, बाकी अच्छी गाड़ी है, चलाने में अच्छा लगता है। माइलेज एंड ऑल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड, मल्टीपल पावर ट्रेन्स हैं, इंटीरियर भी प्रीमियम फील होता है जो कि मारुति की गाड़ियों में अभी तक उतना प्रीमियम फील नहीं होता था। सो प्रीमियमनेस यहाँ पे आ गई है। सो बढ़िया है, अच्छा लगता है इस गाड़ी को चला के। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको मारुति विक्टोरियस लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से जब भी मारुति इंडिया में कोई गाड़ी लॉन्च करता है आप उसको ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको गाड़ी पसंद आ रही है। बिकॉज मारुति के साथ लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं आती है, इंजन अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, रीसेल, सर्विसिंग, ऑल ऑफ दैट इज गुड। सो देयर आई फील कि अगर आपको ये गाड़ी पसंद आ रही है फिर आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। आज सच आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो देयर इट्स अ गुड ऑप्शन। अब अगर मैं इस गाड़ी को ग्रैंड विटारा से कंपेयर करूं जिसके बीच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको एक ज़्यादा गुड लुकिंग गाड़ी चाहिए और अगर आपको ज़्यादा अच्छी राइड क्वालिटी चाहिए, ज़्यादा बेटर सस्पेंशन चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको ग्रैंड विटारा के साथ जाना चाहिए। बिकॉज उस गाड़ी में ज़्यादा बेटर सस्पेंशन है। ऑल्सो मेरे हिसाब से वो गाड़ी ज़्यादा बेटर दिखती है, ज़्यादा SUV की तरह दिखती है। सो अगर आपकी ये दो रिक्वायरमेंट है, गो विद ग्रैंड विटारा। बट फॉर एवरीथिंग एल्स, फ्रॉम CNG टू एक्स्ट्रा फीचर्स टू एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस, ज़्यादा लक्शरी, फिर मैं कहूँगा आपको विक्टोरियस के साथ जाना चाहिए। बिकॉज इस गाड़ी में ज़्यादा लक्शरी है, ये ज़्यादा बढ़िया फील होती है, इंटीरियर में ज़्यादा लक्शरियस फीलिंग आती है। यहाँ पे आपको नई नई चीज़ें भी मिलती हैं। और अगर आप CNG लेने का प्लान कर रहे हैं फिर मैं कहूँगा इससे अच्छी तो गाड़ी नहीं है। बिकॉज नीचे की तरफ आपको टैंक मिलेगा फैक्ट्री फिटेड। सो आपको बिल्कुल भी मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि मेरी गाड़ी CNG है कि नहीं। बिकॉज नीचे की तरफ टैंक है, आपको पूरा बूट स्पेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तो ग्रैंड विटारा में आपको कम बूट स्पेस मिलेगा, बट यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। सो देयर आई फील कि अगर लुक्स और राइड क्वालिटी को हटा दें, मतलब इसकी भी राइड क्वालिटी एज सच कुछ ख़राब नहीं है, बट अगर ये दोनों चीज़ों को हटा दें फिर फॉर एवरीथिंग एल्स विक्टोरियस इज वे बेटर। और अगर आपको एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए फिर मैं कहूँगा विक्टोरियस आपके लिए है। ऑल्सो अगर मैं इस गाड़ी को क्रेटा या फिर सेल्टॉस से कंपेयर करूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिटवीन दिस एंड क्रेटा सेल्टॉस एज सच कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज अगर मेरे को आज के दिन एक 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लेना होगा तो मैं विक्टोरियस या फिर ग्रैंड विटारा लूंगा। बिकॉज जिस तरीके से मारुति इसको ट्यून करता है आपको अच्छी पावर भी मिलती है एंड एट द सेम टाइम अच्छा माइलेज भी मिलता है। वहीं पे जो आपको 1.5 क्रेटा या फिर सेल्टॉस में मिलता है उसमें ना उतनी अच्छी पावर है ना उतना अच्छा माइलेज है। सो वो मेरे को लगता है कि अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल चाहिए गो विथ विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए या फिर अगर आपको CNG चाहिए तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। बट वहीं पे अगर आपको डीजल या फिर टर्बो पेट्रोल चाहिए तो वो आपको क्रेटा और सेल्टॉस में मिलेगा। सो ये डिफरेंस है। सो जो भी आपको चाहिए आप उसके हिसाब से डिसाइड करिए। बाकी बढ़िया गाड़ी है, नई नई चीज़ें हैं और मेरे हिसाब से मारुति ने एक अच्छा काम किया है। बस मेरे को ये लगता है कि ये नेक्सा के थ्रू क्यों नहीं आ रही है, ये अरीना के थ्रू क्यों आ रही है। बिकॉज नेक्सा में आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। सो विथ सच अ प्रीमियम प्रोडक्ट नेक्सा में आना चाहिए था। बाकी आपको विक्टोरियस कैसी लगती है डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।